हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका नर्सिंग स्टडी जोन्स में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ स्पर्म। जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में स्क्रोटम, टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बिल्कुल क्लियर ब्रीफली कर चुका था, डायग्राम समझा चुका था, एमसीक्यू वाई क्वेश्चन बता चुका था। आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक लाया हूँ, स्पर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉइंट व्यू से देखो क्या ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके पार्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। एमसीक्यू वैसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पर ये काफ़ी बार डाला जा चुका है। तो आप देखिए, आज इस वन को बिल्कुल क्लियरिफिकेशन मैं आपके सामने कर दूंगा। तो हम चलते हैं। स्पर्म हमने पहले इसके पहले लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस में जान ही चुका था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर वो निकलते कैसे हैं वहाँ से, स्पर्मेशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो मैं आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ आज हम स्पर्म का बिल्कुल क्लैरिफिकेशन करेंगे बिल्कुल। तो चलिए, स्पर्म ईच डे अबाउट 300 मिलियन स्पर्म कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिक सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें 300 मिलियन ईच डे स्पर्म कंप्लीट प्रोसेस द्वारा फॉर्म होते हैं। A sperm is about 60 micrometer long and contains several structures that are highly adapted at reaching and penetrating a secondary site. जो स्पर्म होता है वो 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड कंटेन्स करता है सेवरल स्ट्रक्चर डेट आर हाईली अडेप्टेड फॉर रीचिंग। पहुंचने के लिए वो एक ऐसी शेप फॉर्म करता है जिससे उसे कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे लोकोमोशन की तरह बिल्कुल फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में पहुंच कर ओवम के पास पहुंचता है और पेनिट्रेटिंग अ सेकेंडरी साइड करता है। द मेजर पार्ट्स ऑफ ए स्पर्म आर हेड एंड टेल। आप काफ़ी बुक्स में अदर 4 पार्ट पढ़ते होंगे, हेड, बॉडी, नेक, टेल। लेकिन मेन जो दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट जो होते हैं वो हेड एंड टेल ही होते हैं। हेड एंड टेल, जो मेन दो पार्ट होते हैं वो हेड एंड टेल ही होते हैं। आप देख रहे होंगे, हेड एंड टेल। द फ्लैटेंड पोटेंट हेड ऑफ द स्पर्म इज अबाउट 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। जो हेड होता है वो 4 से 5 माइक्रोमीटर लंबा होता है। और यह है फ्लैट, ये जो हेड होता है इसमें ही न्यूक्लियस होता है। 23 हाईली कंडेंस क्रोमोसोम्स जो कि करता है वो न्यूक्लियस करता है। 23 हाईली कंडेंस क्रोमोसोम्स होते हैं। कवरिंग द एंटियर 2/3 ऑफ द न्यूक्लियस इज द एक्रोसोम। मैं हमारे डायग्राम में आपको एक्रोसोम का डायग्राम बता दूंगा। एक्रोसोम स्पर्म का पूरा पार्ट वाइज इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे हमारे डायग्राम में। तो एक्रोसोम कहाँ होता है, किसे कवर करता है? 2/3 ऑफ पार्ट एंटीरियर को कवर करता है, न्यूक्लियस को। तो कवरिंग द एंटीरियर 2/3 ऑफ द न्यूक्लियस इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रो यानी ए टॉप, टॉप स्ट्रक्चर, एक्रोसोम यानी बॉडी। बॉडी के बिल्कुल ऊपर है, इसे बिल्कुल टॉप पे है, उसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक कैप लाइक वेसिकल फिल्ड विद एंजाइम। एक कैप लाइक वेसिकल्स होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम्स को फिल करता है, हेल्प करता है ये स्पर्म को पेनिट्रेट करने में सेकेंडरी साइट में। ये क्या करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, आगे आएंगे, हाइलुरोनिडेज और प्रोटीएज। तो वो क्या सेक्रेट होके वो जो सेकेंडरी साइट होगा अपना, उसको बिल्कुल पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करते हैं। तो आप देख रहे हैं, हेल्प अ स्पर्म टू पेनिट्रेट अ सेकेंडरी oocyte टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन के लिए। एमंग द एंजाइम्स आर हाइलुरोनिडेज और प्रोटीएज। एमसीक्यू में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होते हैं उनमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आप ये एंजाइम बिल्कुल क्लियरली याद रख लीजिएगा। बहुत बार एमसीक्यू में, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर एमसीक्यू आते हैं तो इन क्वेश्चन को डालने में वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। तो इन एंजाइम्स को आप जरूर याद रखिएगा कि हाइलुरोनिडेज और प्रोटीएजेज होती है। द टेल ऑफ अ स्पर्म इज सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब जो टेल होती है, हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, अब जो टेल होती है उसको हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं। नेक फर्स्ट पार्ट, मिडिल पीस सेकंड पार्ट, प्रिंसिपल पीस थर्ड पार्ट और एंड पीस फोर्थ पार्ट। जो तो नेक होती है इज कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन जस्ट बिहाइंड द हेड, जो जस्ट हेड के पीछे ही होती है और कंटेंस करती है सेंट्रियोल्स को। जो सेंट्रियोल्स को कंटेंट करे हुए रहती है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द माइक्रोट्यूबुल्स दैट कंप्राइज द रिमाइंडर ऑफ द टेल।
और जो कि रिमाइंडर ऑफ टेल तक फैले रहते हैं, कॉम्प्राइज रहते हैं। द मिडिल पीस कंटेंस माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज इन अ स्पाइरल। जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो स्पाइरल शेप में अरेंज होते हैं। आप ये याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, विच प्रोवाइड द एनर्जी एटीपी फॉर लोकोमोशन ऑफ स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचने के लिए स्पर्म को लोकोमोशन प्रदान करते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्पर्म लोकोमोशन कैसे करता है। फ्लैजेला होते ही होते हैं, लेकिन कुछ वो तो होगा, तो एटीपी होते हैं, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पार्ट में, जो एटीपी फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही लोकोमोशन करवाती हैं वो। एंड फॉर स्पर्म मेटाबॉलिज्म, साथ ही ये स्पर्म का मेटाबॉलिज्म करने में भी हेल्पफुल होती है। द प्रिंसिपल पीस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ये टेल का, एंड द एंड पीस इज टर्मिनल टेपरिंग पोर्शन ऑफ द टेल, ये होता है। अब आप एक दो लाइन है जो आप समझ जाइए। आप देख लीजिए कि एक बार अगर इजैकुलेशन हो गया, ये यहाँ कुछ लाइन बोल रहा है जो आप समझिएगा। वंस इजैकुलेटेड, यहाँ बोल रहा था, इफ वंस इजैकुलेटेड मोस्ट स्पर्म डू नॉट सर्वाइव मोर देन 40 आवर्स 8 आवर्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कि अगर ये इजैकुलेशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें मैं आगे भी बताऊंगा। इजैकुलेशन मतलब जो इजैकुलेटरी डक्ट है वहाँ से स्पर्म का निकल जाना, यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल जाना बिल्कुल बॉडी से, उसे हम इजैकुलेशन बोलते हैं। इजैकुलेशन में यही होता है कि जब वो फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, तो फीमेल बॉडी में एंटर करने के बाद वो मैक्सिमम कितने घंटों तक सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइबिलिटी उसकी कितने आवर्स तक हो सकती है। ये काफ़ी बार एमसीक्यू में पूछ जा चुका है, कंपटीशन के क्वेश्चन में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो स्पर्म की सर्वाइविंग रेट होती है, सर्वाइविंग आवर्स होते हैं, वो कितने होते हैं। तो बहुत सारी किताब अलग अलग बोलती हैं, आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि 2 दिन 48 आवर्स होते हैं, जिसमें ये सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। आप देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम बता ही दिया, ये आपको दिख रहा है डायग्राम बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू में। देख सकते हैं मैंने 2 पार्ट बताए थे। सबसे पहले आपको स्पर्म के हेड एंड टेल बिल्कुल क्लियर करेंगे आप, हेड एंड टेल। अब आइए हेड। हेड में मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम जो होता है 2/3 पार्ट को कवर करता है न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस है आपका, ये आप न्यूक्लियस देख ही रहे हैं। ये आपका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के 2/3 पार्ट को जो कवर करता है वो है एक्रोसोम। एक्रोसोम जिसमें एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोनिडेज और प्रोटीएज, जो कि जो सेकेंडरी उपसाइड में पेनिट्रेशन करने में स्पर्म की हेल्प करता है। अब आते हैं टेल पार्ट में। टेल पार्ट में हमने 4 चीज़ पढ़ी, 4 पार्ट पढ़े टेल पार्ट के। नेक, मिडिल पीस, प्रिंसिपल पीस, एंड पीस। नेक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है जो जुड़ा रहता है, सेंट्रिओल्स होते हैं इसमें। सेकेंड पीस रहता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरल शेप में प्रेजेंट रहते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि लोकोमोशन करवाएंगे स्पर्म के लिए। साथ ही साथ स्पर्म का लोकोमोशन करवाएंगे और स्पर्म के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ अगला पार्ट है प्रिंसिपल चीज, जो लॉन्गेस्ट होता है। और एंड पीस से लोकोमोशन करवाता है। फ्लैजिला पीस होता है, ये फ्लैजिला टर्मिनल टेपरिंग पोर्शन होता है टेल। एंड पीस इज द टर्मिनल टेपरिंग पोर्ट। टेपरिंग यानी बिल्कुल लास्ट का बचा हुआ टेपरिंग पोर्शन होता है टेल। तो ये सब वेरी वेरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कितना क्लियरिटी। ये स्पर्म का डायग्राम है, ये आप अपने नोट्स में बना भी सकते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन पॉइंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है डायग्राम की, कि स्पर्म का डायग्राम बना के बताओ, स्पर्म का डिस्क्राइब करो स्ट्रक्चर। तो ऐसे काफ़ी बार पूछ चुका है। तो आप ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हेड और टेल, एक्रोसोम, न्यूक्लियस में कुछ ज़्यादा नेम इसमें ज़्यादा नहीं है, सिंपल नेम है हेड एंड टेल। 4 इसके क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ एक की पॉइंट है जो आप देख लो। अबाउट 300 मिलियन स्पर्मेटोइड ईच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। सो हर स्पर्मेटोजेनेसिस में 300 मिलियन स्पर्म फॉर्म होती है। एक नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पर्म सेल। ईच पार्ट ऑफ स्पर्म सेल के ईच पार्ट का फंक्शन क्या है, मैंने हाल ही आपको डिस्कस किया, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताई दिए थे, हेड और टेल 2 पार्ट होते हैं।
हेड में आपका मेन जो पार्ट रहता है वो एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के 2/3 पार्ट को जो कवर करता है वो एक्रोसोम होता है। 2/3 पार्ट को जो कवर करता है वो एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम 2/3 पार्ट को कवर करता है न्यूक्लियस के को। साथ ही साथ इसमें हाइल्यूरोनिडेज और प्रोटीज एंजाइम होते हैं जो सेकेंडरी साइड में पेनिट्रेशन के टाइम काम आते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सेकंड आता है टेल। टेल का फर्स्ट पार्ट है नेक। नेक कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन होता है। सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि टेपरिंग एंड पीस तक फैले रहते हैं। साथ ही साथ सेकंड पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट आता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरल शेप में प्रेजेंट रहते हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं और साथ ही साथ ये स्पर्म के लोकोमोशन में काम आएंगे और स्पर्म का मेटाबॉलिज्म करने में भी काम आएंगे। थर्ड जो पार्ट है वो है प्रिंसिपल पीस जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है और ये मिडिल पीस को एंड पीस से जोड़ने का भी काम करता है। और चौथा पीस है एंड पीस। ये टेपरिंग पॉइंट पार्ट है। ये टेपरिंग पार्ट है और स्पर्म सेल का सबसे लास्ट का बचा हुआ पार्ट। सो आपके मैंने सामने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया जिससे आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हो। और ये इजैकुलेशन होने के बाद 48 आवर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो आज इस वन का वेग क्लियर हो चुका है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे तो। और कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जैसे ही सब्सक्राइब होंगे शेयर लाइक्स होंगे तो मुझे भी एक लगता है कि हाँ आगे वीडियो बनाई जाए। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी क्यूरी आए तो आप ज़रूर डालिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, एक एक लाइन क्लियर कर दी जाएगी। आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछो, ज़रूर डाल दीजिएगा। आप तो कमेंट में उस क्वेश्चन डाल दीजिए, आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।